एक ऐप जो लड़कियों को बताएगा कि कौन सा रास्ता सबसे ज़्यादा सुरक्षित है और किस रास्ते पर सबसे ज़्यादा क्राइम हुए हैं। यानी कि ऐप के माध्यम से लड़कियां ये जान पाएंगी कि कौन सा रास्ता लड़कियों के लिए सुरक्षित होगा और कौन से रास्ते का इस्तेमाल करने पर काफ़ी ज़्यादा अनहोनी होने का खतरा है। इस ऐप को अजमेर की एक प्रोफेसर ने लॉन्च किया है, जिसमें अब तक हुए सभी क्राइम का डेटा डाला गया है और इस आधार पर आप महिलाओं को बताएगा कि किस रास्ते पर सबसे ज़्यादा क्राइम हुए हैं और उस रास्ते पर महिलाओं के साथ कुछ अनहोनी हो सकती है, तो वहीं किस रास्ते से जाने पर महिलाएं सुरक्षित होंगी, ये सब कुछ रंग में दिखाई देगा। यानी कि अगर कोई रास्ता महिलाओं के लिए सुरक्षित है, तो वो रास्ता मैप पर हरे रंग में दिखेगा, तो वहीं जो थोड़ा कम सुरक्षित होगा, उसे नीले रंग में दिखाया गया है। सबसे कम सुरक्षित गुलाबी रंग में है और जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्राइम हुआ है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा असुरक्षित रास्ता है, उसे लाल रंग में दिखाया गया है। इस तरीके से महिलाएं इस ऐप का इस्तेमाल करके ये जान सकती हैं कि किस रास्ते से जाने पर महिलाएं सबसे ज़्यादा सुरक्षित रहेंगी और उस रास्ते पर क्राइम का ग्राफ सबसे कम है। ऐप का नाम सतर्क रखा गया है, जो महिलाओं की सतर्कता के लिए बनाया गया है। इस वीडियो में सतर्क ऐप के बारे में पूरी जानकारी आपको बताएंगे। इसके साथ साथ आप किस तरीके से इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं और आपके लिए ये कितना लाभदायक होगा, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं नेहा चौधरी, कैमरा पर्सन विशाल के साथ, और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। सतर्क ऐप खास तौर पर महिलाओं के लिए बनाया गया है, जिसमें मैप के माध्यम से महिलाओं को ये पता चलेगा कि कौन सा रास्ता महिलाओं के लिए बेहद सुरक्षित है और कौन सा रास्ता असुरक्षित। इस ऐप में रंग के माध्यम से सुरक्षित और असुरक्षित रास्ते को दर्शाया गया है। इसके साथ साथ इसमें एक पैनिक बटन भी दिया गया है, जो मुसीबत के समय इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि जब भी महिलाओं को ऐसा लगे कि उन्हें कोई परेशानी होने वाली है या फिर वो थोड़ा असुरक्षित महसूस कर रही हो, तो वो तुरंत पैनिक बटन दबाकर अपने परिवार वालों के पास मैसेज भेज सकती हैं। इस ऐप को अजमेर की प्रोफेसर मोनिका कनन ने बनाया है, जो खास तौर पर महिलाओं के लिए है। प्रोफेसर मोनिका ने सबसे पहले पुलिस से मदद ली और क्राइम के सभी डेटा को हासिल करके 2 साल तक लगातार इस ऐप पर काम कर रही हैं और अब 2 साल के बाद ये ऐप इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो चुका है। प्रोफेसर मोनिका कनन से जब पूछा गया कि उनके पास ये आइडिया कैसे आया, तो उन्होंने बताया कि महिलाओं के प्रति अपराध आए दिन बढ़ता ही जा रहा है। मैं हमेशा ऐसा सोचती रहती थी कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए मैं क्या कर सकती हूँ। इसके बाद मेरे दिमाग में अचानक से ये बात आई कि अगर महिलाओं को पहले से ही पता रहे कि इस रास्ते से जाने पर ज़्यादा खतरा हो सकता है, तो महिलाएं थोड़ी सतर्क हो सकती हैं। इसी के बाद मैंने सोचा कि मैं सतर्क नाम से एक ऐप बनाऊंगी, जिसमें महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए रास्ते बनाए जाएंगे। जहाँ पर सबसे सुरक्षित रास्ता हरे रंग में दिखाया जाएगा, उसके बाद थोड़ा कम सुरक्षित रास्ता नीले रंग में और उससे भी कम रास्ता गुलाबी रंग और सबसे असुरक्षित रास्ता लाल रंग में दिखेगा। प्रोफेसर ने बताया कि भारत सरकार की तरफ से रिसोर्स प्रोजेक्ट के लिए एक फंड आया हुआ था और उसी फंड से मैंने इस ऐप को तैयार किया है। फिलहाल ये ऐप अजमेर सिटी तक ही सीमित रखा गया है, यानी कि ये ऐप केवल अजमेर सिटी के लिए ही काम करेगा, लेकिन इसके बाद इसे बड़े स्केल पर भी लॉन्च किया जाएगा, जहाँ पर देश के सभी शहरों में इस ऐप को इस्तेमाल किया जा सकेगा। प्रोफेसर कनन ने बताया कि इस ऐप को तैयार करने के लिए मुझे अपराध डेटा की ज़रूरत थी, जो मैं थाने जाकर अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप जी से बातचीत की, लेकिन उन्होंने शुरुआती समय में ऐसा करने से मना कर दिया। लेकिन फिर मैंने उन्हें बताया कि मैं एक रिसर्च कर रही हूँ, तो उन्होंने 9 थाने का क्राइम रिकॉर्ड मुझे दिया और उसके बाद से ही मैंने इस ऐप पर काम करना शुरू कर दिया था। इस ऐप को डाउनलोड करना भी बेहद आसान है। सीधे प्ले स्टोर पर जाकर सतर्क सर्च किया जाए तो ये ऐप सामने आ जाएगा। इसके बाद इंस्टॉल करके इसमें फ़ोन नंबर, खुद का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर इनरोल करना है। इसके साथ-साथ अपने फैमिली मेंबर का भी नाम और नंबर इस ऐप में डालनी होती है, ताकि जब भी पैनिक की स्थिति आए, तो आप अपने किसी फैमिली मेंबर को अलर्ट कर दें। प्रोफेसर ने बताया कि फ़िलहाल तो इस ऐप से मैसेज के माध्यम से ही आप अपनी फैमिली को अलर्ट कर सकते हैं, लेकिन धीरे-धीरे करके हम कॉलिंग पर भी काम कर रहे हैं, ताकि कॉल के माध्यम से भी आप अपने परिजनों को अलर्ट कर सकें। इसके साथ-साथ अगर पुलिस साथ दे, तो थाने में भी कॉलिंग के ऑप्शन दिए जाएँगे। फिलहाल अजमेर की 700 लड़कियों ने इस ऐप को इंस्टॉल कर लिया है। बाकी जिस तरीके से फीचर्स इस ऐप में दिए गए हैं, उस हिसाब से ये वाक़ई में काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। इसके साथ-साथ महिलाओं को भी काफ़ी सुरक्षा प्रदान करेगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
आगे की तमाम खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। धन्यवाद।